प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक बार फिर से परमेश्वर ने अनुग्रह दिया कि हम ऑनलाइन इकट्ठे होकर परमेश्वर के नाम को धन्य कहने पाए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर का ही जय जयकार करते हैं, क्योंकि वो जीवित और सामर्थी परमेश्वर है। क्योंकि उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, वचन कहता है। और इसलिए अवश्य है कि हम उसमें और वह हम में बना रहे और हम निरंतर उसमें बढ़ते हुए पाए जाए। हालेलुया। इसलिए दाऊद जो है भजन 100 में कहता है, सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से उसके सम्मुख आओ। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आनंद के साथ हम परमेश्वर का जय जयकार करें। उस गीत को हम स्तुति गान के गीत से ले, गीत नंबर 3 जो कहता है, आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और संज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और संज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की भी स्तुति तू ही है, बुद्धि और संज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। जीवन मेरा पाप से भरा, जगन मेरा और अशुद्ध सारा। जीवन मेरा पाप से भरा, जगन मेरा और अशुद्ध सारा। मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है,
तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा, वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा, वायदे के लिए आते हैं, बरकतों की बारिश पूरी, वायदे के लिए आते हैं, बरकतों की बारिश पूरी, ओ यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की भी स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, राज्य करने आने वाला है, न्याय के साथ राज्य करने को, न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज्य करने को, धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज्य करेगा, धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज्य करेगा, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की भी स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, चौथा पद, वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा, मांगिए प्रभु से, वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा, वायदे के लिए आते हैं, बरकतों की बारिश पूरी, वायदे के लिए आते हैं, बरकतों की बारिश पूरी, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की भी स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर हमारे मध्य में है, वो हमारे घर में है। जैसा वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होते, उनके मध्य में वो उपस्थित होता है। जहाँ जहाँ हम इकट्ठे हुए हैं, परमेश्वर उनके मध्य में है। हालेलुया। विश्वास करिए और उन वायदों को, उन प्रतिज्ञाओं को
जो उसने किया है उससे मांगिए, क्योंकि वो वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम को धन्य कहें। आइए उस गीत को गाएंगे, गीत नंबर 151, जो ऐसा कहता है, आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आगुनी तुमकी है बलिदान, बख्शो हमको अपनी खातिर। ना कोई दूरी है बलिदान, बख्शो हमको अपनी खातिर। आगे को लाते हैं, आगे को लाते हैं, हे स्वर्गीय पिता आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता आते हैं। हमने
खाकर मैं तेरी स्तुति करूँगा। धन्यवाद हृदय से प्रभु, तुझे धन्य करूँगा, तुझे धन्य करूँगा प्रभु, तुझे धन्य करूँगा। धन्यवाद हृदय से प्रभु, तुझे धन्य करूँगा, तुझे धन्य करूँगा प्रभु, तुझे धन्य करूँगा। धन्यवाद हृदय से प्रभु, तुझे धन्य करूँगा। अपने हाथ उठाकर मैं तेरी स्तुति करूँगा। धन्यवाद हृदय से प्रभु, तुझे धन्य करूँगा, तुझे धन्य करूँगा प्रभु, तुझे धन्य करूँगा। धन्यवाद हृदय से प्रभु, तुझे धन्य करूँगा। With my hands lifted up and my mouth filled with praise, with the heart of thanksgiving, I will bless thee, O Lord. I will bless thee, O Lord. I will bless thee, O Lord, with a heart of thanksgiving. I will bless thee, O Lord. Thank you, Lord. We worship you, Lord. We give you glory, honor, and praise. O worthy art thou to be lifted on high. Hallelujah. We worship you, Lord. We worship you. We adore you. We give you glory, honor, and praise. Karasera kana kasta rosia. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We commit these things in thine hands, and Lord, we pray that thou will undertake everything. Thou will speak to thy servant, Lord. For we ask this prayer in Jesus' precious name. Amen. ये समय हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। मैं प्रभु के दास रेवरेंड दिनेश रामटेक से विनती करूंगा कि हमें वचन में इसे सेवकाई में लेकर चले। दुआ। Praise the Lord. परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस संध्या के लिए। एक बार फिर से जब हम परमेश्वर की सम्मुख प्रार्थना के लिए इकट्ठे हुए हैं, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, उसने अपने अनुग्रह के द्वारा इस दिन को दिखाया ताकि हम इकट्ठे हो करके प्रार्थना कर सके। हम बीते दिनों में देखते आए हैं, पास्टर इमैनुअल ने हमको प्रार्थना के बारे में बहुत सी बातों को बताया कि परमेश्वर किस प्रकार से चाहता है, जैसे परमेश्वर के दास ने
सबसे पहली बार मैं इस बात को बताया था जो एलिया के बारे में थी। उसके अलावा परमेश्वर के दास ने हमको लगातार प्रार्थना करने के बारे में बताया जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और प्रभु के दास ने एक और जगह से प्रार्थना के बारे में हमको समझाया। और आज परमेश्वर यही चाहता है कि हम ऐसे प्रार्थना करने वाले हो जो उसके सामने खड़े हो सके और मनुष्यों के बीच में खड़े हो सके, जिससे कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दे सके। परमेश्वर अपने विचारों को, अपने इरादों को, अपने जो दिल में उत्पन्न हो रही बातें हैं उसको बदलने के लिए तैयार हो जाए। ऐसे प्रार्थना करने वाले बनाने के लिए प्रभु हमको चाहता है, ताकि हमारे जीवन के द्वारा या हमारी प्रार्थनाओं के जीवन के द्वारा सचमुच में परमेश्वर कुछ करने पाए। इन दिनों में जबकि हम ऐसे समय से होकर के गुजर रहे हैं, जबकि कोविड-19 के कारण से लोग परेशान हैं, हर प्रकार से लोग अपने धीरज को खो बैठे हैं और हियाव को हार बैठे हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोग ऐसे हो जो परमेश्वर के सम्मुख खड़े होने के योग्य पाए जाए, जिससे कि परमेश्वर अपने दासों के कारण से, अपने लोगों की प्रार्थनाओं के कारण से प्रभु अपने कार्य को करने में जो है विचारों को बदल सके, अपनी सामर्थ को प्रकट कर सके। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं यहेजकेल की पुस्तक उसके 22वें अध्याय में उसकी 30वीं पद में परमेश्वर का आत्मा यहेजकेल में से होकर के इस बात को प्रकट करता है, और मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा। यहेजकेल 22 अध्याय, यहेजकेल चैप्टर 22 वर्स 30। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में ऐसा मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मैं उसको नाश न कर कि मुझे उसको नाश करना ना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। परमेश्वर को दुख है। परमेश्वर ने देखा, ढूंढा, बोलता है मैंने ढूंढना चाहा। मैंने क्या चाहा? ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा। परमेश्वर आज भी ऐसे मनुष्यों को ढूंढ रहा है जो परमेश्वर के सम्मुख पहली चीज बाड़े को सुधार सके, और उसके अलावा ऐसे खड़े हो जिससे कि क्या हो, देश के निमित्त ऐसे मेरे सामने ऐसे खड़े हो कि मुझे उसको नाश करना ना पड़े। परमेश्वर चाहता है ऐसे लोगों को जिनमें योग्यता हो। जब इंग्लिश में हम उस पद को जब पढ़ते हैं, वहां का एक शब्द बस मैं लेकर के आपको बोलना चाहूंगा, आई लुक फॉर अ राइचियस मैन। मैंने धर्मी व्यक्ति को देखना चाहा जो बाड़े को सुधारे और साथ में क्या हो, खड़ा हो सके लोगों के बीच में। आज परमेश्वर चाहता है एक ऐसा धर्मी व्यक्ति, जिस प्रकार से परमेश्वर ने एलिया को देखा और परमेश्वर ने एलिया के कारण से 3.5 वर्ष तक बारिश को रोक रखा, मेघ को बरसने से रोक दिया। आज परमेश्वर इसी प्रकार से लोगों को चाहता है जिससे कि परमेश्वर की जो भी योजनाएं हैं परमेश्वर के सम्मुख, उसमें परमेश्वर के लोग इस्तेमाल हो सके। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे यही चाहता है। परमेश्वर के वचन में अगर हम देखें इब्राहिम के बारे में, परमेश्वर का वचन इब्राहिम के बारे में उत्पत्ति की पुस्तक उसके 18वें अध्याय की 16वीं पद से आगे बताता है। जब परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को नाश करने की योजना बनाई, परमेश्वर ने इब्राहिम से इस बात को बोला कि जो मैं करने पर हूं क्या मैं इब्राहिम से छुपा लूं। हिंदी में आया, लेकिन जब इंग्लिश में हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि क्या मैं अपने मित्र इब्राहिम से इस बात को छिपाए रखूं। परमेश्वर ने इब्राहिम को अपना एक मित्र मान करके रखा। परमेश्वर ने इब्राहिम को एक ऐसा व्यक्ति के रूप में देखा जो सचमुच में परमेश्वर के साथ में एक ऐसी मित्रता रखे हुए था जिससे कि परमेश्वर कुछ भी कार्य करने से, छुपाने से सोच रहा था कि क्या मैं छुपाए रखूं। आज परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए हैं इब्राहिम के समान, जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हो, जो परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण रीति से विश्वास करते हो, जो परमेश्वर के सम्मुख अपने बेटे बेटियों तक को बलिदान करने के लिए तैयार हो जाए, अपने माता पिता के घर को छोड़ने के लिए तैयार हो जाए, अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए हर प्रकार से तैयार हो, ताकि जब परमेश्वर कुछ करने की योजना बनाए तो परमेश्वर पहली चीज तो प्रकट करे, और दूसरी चीज परमेश्वर का वचन वहां पे बताता है जब परमेश्वर ने अपनी योजना को इब्राहिम को प्रकट किया तो इब्राहिम ने बोला, क्या प्रभु तू पापियों के कारण से धर्मी को भी नाश करेगा?
बोलता कदाचित वहां पर अगर 50 लोग हो तो क्या तू फिर भी नाश कर डालेगा? 50 अगर धर्मी लोग हो। परमेश्वर ने बोला अगर 50 होंगे तो मैं माफ कर दूंगा। परमेश्वर के दास को यह लगा कि नहीं मालूम 50 होंगे कि नहीं। परमेश्वर के दास ने 45 कर लिया। परमेश्वर के दास ने उसके बाद में बोला मैं तो मनुष्य हूं, मिट्टी मात्र ही हूं, प्रभु जी क्या मैं इतनी हिम्मत कर सकता कि और मांगू? और मांगते मांगते उसकी गिनती 10 तक पहुंच गई। जो मैंने बीते कुछ इतवार पहले इस बात को बोला था, जब दाऊद राजा के बारे में बोला था कि परमेश्वर ने दाऊद के साथ एक अटल वाचा बांधा था, जिसके कारण से बोलता मैं अपने दास दाऊद के कारण से मैं इस नगर को नाश नहीं करूंगा। और आज परमेश्वर का दास वहां इब्राहिम है, जहां पर परमेश्वर उसकी 10 तक गिनती को सुनने के लिए तैयार था। बोले अगर 10 भी होंगे तो मैं नाश नहीं करूंगा। इब्राहिम निश्चिंत हो गया। इब्राहिम ने सोचा 10 तो होंगे, कुछ नहीं तो मेरा जो भतीजा जो लूत है वो और उसका परिवार और उसके शायद सेवक जो होंगे, जैसे इब्राहिम के सेवक परमेश्वर के दास इब्राहिम के समान थे। इब्राहिम ने शायद ये सोचा होगा कि कुछ नहीं तो उसके सेवक मिलाकर के 10 तो हो ही जाएंगे जो धर्मी हो, जिसके कारण से परमेश्वर सदोम और अमोरा को नाश करने से रुक जाए। और परमेश्वर का दास इब्राहिम परमेश्वर के सामने से चला गया। परमेश्वर का वचन बताता 10 गिनती करने के बाद, और उसके बाद परमेश्वर ने जब सदोम में जाकर के देखा, सदोम और अमोरा में 10 ऐसे लोग भी नहीं मिले कि वह इब्राहिम की विनती के कारण से सदोम और अमोरा को नाश करने से रुक जाता। आज प्रभु चाहता है मेरे प्रियो, पहली चीज इब्राहिम के समान हमारी मित्रता हो परमेश्वर से। दूसरी चीज इब्राहिम के समान हमारी आज्ञाकारिता हो। तीसरी चीज इब्राहिम के समान हम ये योग्यता रखते हो जिससे कि हम परमेश्वर के सामने बातचीत करने में हियाव कर सके, हिम्मत कर सके। हालेलुया। बोलता मैंने ऐसा व्यक्ति ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और मेरे सामने खड़े हो सके। आइए दूसरे व्यक्ति के बारे में और हम देखते परमेश्वर के वचन में। हम परमेश्वर के वचन में जब चलते हैं निर्गमन की पुस्तक में उसके 18वें उसके 32वें अध्याय में, जब इजरायलियों ने पाप किया, परमेश्वर के विरुद्ध में मूर्ति पूजा करके परमेश्वर को रिस दिलाया, दुखित कर दिया। परमेश्वर ने सोचा इजरायलियों को मैं नाश कर डालूंगा, लेकिन वहां पर परमेश्वर का दास मूसा था जिसने परमेश्वर से विनती किया। और मूसा ने जब विनती किया बोला कि यदि तू नहीं सुनेगा प्रभु तो मेरा नाम जीवन की पुस्तक से काट दे। उसके दिल में एक गारंटी थी, उसके अंदर में एक विश्वास था कि मेरा जीवन परमेश्वर के सामने ऐसा है कि परमेश्वर ने मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख करके रखा है, और अगर मैं परमेश्वर से विनती करूंगा मेरा नाम काट दे अगर तू नहीं रोकेगा तो। परमेश्वर ने बोला जिसने पाप किया है उसी का नाम मैं काटूंगा, उसी को मैं दंड दूंगा। आज ऐसे लोगों की जरूरत है जिसको गारंटी हो अपने जीवन में कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है, ताकि आज मैं अपने देशवासियों के लिए, सारे संसार के लोगों के लिए जब मैं प्रार्थना करने के लिए खड़ा हूं, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार हो जाए। परमेश्वर का वचन बताता है उसके बाद परमेश्वर ने मरी भेजा, लेकिन परमेश्वर ने यह भी कहा कि अब मैं आगे नहीं जाऊंगा, मैं तेरे साथ में एक दूत को भेज दूंगा जो तेरी अगुवाई करेगा। परमेश्वर का दास मूसा वहां पर अड़ गया और परमेश्वर से विनती करने लगा कि प्रभु यदि तू दूत को भेजेगा तो एक काम कर, अब यहीं रहने दे, हम नहीं जाएंगे आगे, और यदि तेरी कृपा की दृष्टि मुझ पर हो तो प्रभु अपना मार्ग मुझको बता दे। और परमेश्वर से जब उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन करके बोला नहीं, मैं आप साथ चलूंगा, मैं आप साथ चलूंगा। ये मूसा एक ऐसा व्यक्ति है परमेश्वर के सम्मुख जिसको इंसान कैसा भी क्यों ना देखे, उसके बारे में कैसा भी क्यों ना बोले, लेकिन परमेश्वर के सम्मुख उसका जीवन ऐसा था कि परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनने के लिए तैयार हो गया। और आज परमेश्वर को ऐसे ही लोग चाहिए हैं मेरे प्रियो, जिससे कि परमेश्वर लोगों की प्रार्थना सुन करके देश को नाश करने से रुक जाए। हालेलुया। आज हमारे पास में प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे लिए विनती और निवेदन करने के लिए परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित है। परमेश्वर का वचन इब्रानियों की पत्री में उसके 7वें अध्याय की 25वीं पद में इस बात को प्रकट करता है,
लेकिन उससे हम संतुष्ट ना हो जाएं। अगर परमेश्वर को यीशु मसीह की प्रार्थना सुन करके सब लोगों को बचा लेना होता तो आज मुझको ये वचन वो नहीं देता, क्योंकि आज वो मुझको चाहता है, अपने हर एक दास दासियों को ऐसा देखना चाहता है, अपने हर एक ऐसे बेटे बेटियों को देखना चाहता है जिसमें मूसा के समान, इब्राहिम के समान, प्रभु यीशु मसीह के समान में योग्यता हो कि परमेश्वर के सम्मुख जब खड़े हो जाए, परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुन करके इस देश को नाश करने से रुक जाए। हालेलुया। रबाबी शिकारो वाला सिकातरे। परमेश्वर का वचन बोलता है, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते, यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है इब्रानियों 7 अध्याय की 25वीं पद में, जो उसके द्वारा यीशु मसीह के जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। प्रभु यीशु मसीह का जीवन के बारे में मेरे को बोलने की जरूरत नहीं कि उसका जीवन कैसा आज्ञाकारिता का था, कैसा नम्रता का था, कैसे पवित्रता का था, किस प्रकार से दीनता का जीवन था, लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमको ये बताता है कि यीशु मसीह जीवित है प्रार्थना करने के लिए। इसका मतलब परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है जो जीवित हो, हालेलुया, जो जीवित हो, जिसकी प्रार्थना को सुन करके परमेश्वर उत्तर दे सके। जब मैंने पिछली बार जब इस बात का प्रचार किया था, जब मैंने इब्राहिम का जिक्र किया था, जब मैंने मूसा का जिक्र किया था, जब दाऊद का जिक्र किया था, तब भी इस बात को परमेश्वर ने हमको इस बात को प्रकट किया था, ऐसे लोग चाहिए जो जीवित हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन वहां पे बोलता है, जिसको मैंने उस समय कोट किया था कि परमेश्वर जीवतों का परमेश्वर है, मुर्दों का परमेश्वर नहीं है। आज परमेश्वर मुझको और आपको एक जीवित रूप में देखना पसंद करता है, जिससे कि हमारी प्रार्थनाओं को वो जवाब दे सके। हालेलुया। मैं और ज्यादा समय न लेते हुए आपसे यही चाहूंगा कि आज हम अपने जीवनों को जांच करके देखें, दूसरे को ना देखें, अपने अपने जीवनों को जांच करके देखिए कि क्या मेरा जीवन परमेश्वर के सामने वो जीवित जीवन है, आज्ञाकारिता का जीवन है, विश्वास का जीवन है, इस प्रकार से परमेश्वर के सम्मुख नम्रता और दीनता का जीवन है कि आज परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तैयार हो जाए। परमेश्वर का दास यिर्मयाह इस बात को लिखता है, परमेश्वर का आत्मा बोलता है, यरूशलेम की सड़कों में इधर उधर दौड़ कर जा। यिर्मयाह 5 अध्याय पहली पद, यरूशलेम की सड़कों में इधर उधर दौड़ कर देखो, उसके चौकों में ढूंढो, यदि कोई ऐसा मिल सके जो न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो, तो मैं उसका पाप क्षमा करूंगा। यहाँ पे उस व्यक्ति के पाप के बारे में नहीं बोल रहा, लेकिन लोगों के पापों के बारे में बोल रहा है कि वह क्षमा करेगा, लेकिन किसके कारण से? जो व्यक्ति न्याय के काम करता और सच्चाई का खोजी है। आज प्रभु हमसे चाहता है कि हमारे जीवन ऐसे हो जाए जिससे कि हम परमेश्वर की योग्य हो और परमेश्वर हमारे कारण से हमारे शहर को, हमारे देश को नाश करने से रुक जाए। हमको वह देखना चाहता है कि कौन मेरे सामने बाड़े को सुधारेगा और मेरे सामने खड़ा हो सकेगा। आइए समय प्रार्थना में चले, उस परमेश्वर से विनती करें, प्रभु मेरे जीवन को, हम अपने अपने जीवन के लिए बोले, प्रभु मेरे जीवन को आप ऐसा बना दीजिए कि मैं वो धर्मी व्यक्ति हूं जो बाड़े को सुधारने के लिए तेरे सम्मुख खड़ा हो सके, जो लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए बराबर जब खड़ा हो तो तू प्रार्थना को सुन करके प्रभु ना कि सिर्फ हमारे को बचा सके, लेकिन हमारे शहर और हमारे देश को बचा ले। अनोखे करम पर अनोखे करम पर अनोखे करम पर अनोखे कर प्रभु, हमारे जीवनों के अंदर वो योग्यता दे दीजिए। प्रभु से मांगे, अब हम सब परमेश्वर से मांगे इस समय, परमेश्वर वो योग्यता दे हम इस हर एक को, ताकि जब हम परमेश्वर के सम्मुख धार्मिकता के साथ खड़े हो तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन करके हमारे शहर को, हमारे देश को नाश करने से रुक जाए। अभी हमने गाया, आशीष तुमसे चाहते हैं स्वर्ग पिता हम आते हैं। उस गीत में हमने इस बात को गाया, ना कोई खूबी है ना ले आकर, बख्शो हमको अपनी ताकत, काली दिलों को लाते हैं। यही पुकार आज परमेश्वर से अब करे प्रभु,
हम अपने खाली दिलों को लाते हैं प्रभु, हमें कोई खूबी नहीं, हमें कोई लियाकत नहीं प्रभु, हमारी कमजोरियों को दूर करे प्रभु, हमें से हर एक को अपने योग्य बना ले, आपके हर एक दासों को, आपके हर एक बेटे बेटियों को प्रभु, हर एक मसीह जन को अपने योग्य बना लीजिए प्रभु। रबा इरे क्या रबा उबाशिकत, ताकि प्रभु परमेश्वर तू जब हमें पाए, खुदा परमेश्वर तू हमारी विनतियों के कारण से उन विनतियों को सुन करके प्रभु हमारे शहर को, हमारे देश को बचा पाए। हम अपने आप को दीनता के साथ तेरे हाथों में सौंपते हैं। उस परमेश्वर से बोले प्रभु, हम अपने आप को सौंपते हैं, अपने बेटे बेटियों को सौंपते हैं, अपने पति को सौंपते, अपनी पत्नी को सौंपते हैं, अपने माता पिता को तेरे सम्मुख ला करके रखते हैं प्रभु। हमें सारे के जीवनों की कमजोरियों को दूर करें, इस योग्य बना लीजिए ऐसे धर्मी व्यक्ति जो तेरे सम्मुख बाड़े को सुधार सके और तेरे सम्मुख मध्यस्थता की प्रार्थना करने के योग्य, खड़े होने के योग्य पाए जाए प्रभु। दया कर राजा, दया कर राजा। ना कोई खूबी है ना ले आकर बख्शो हमको अपनी ताकत, बात को लेकर के हम पहले प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु के दासों के जीवन में, चाहे कोई भी दास क्यों ना हो सकता है हम अपने आप को अच्छा मानते हो, अपने परमेश्वर के लोग मानते हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसी कमी है, कमजोरी है जिसके कारण से प्रार्थनाएं परमेश्वर के निकट नहीं पहुंच पा रही। हालेलुया। प्रभु से हम विनती करेंगे इस समय कि प्रभु अनुग्रह दीजिए कि हमें ऐसे पाया जाए जिससे कि हमारी प्रार्थना विनती आपके सम्मुख पहुंचने पाए। हर एक आपके दास दासियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपके बेटे बेटी जो कहलाते हैं, मसीह भाई बहन जो कहलाते हैं प्रभु, हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं ताकि हम में अपनी योग्यता आप डाल दीजिए। जैसे इब्राहिम में योग्यता थी, तेरे दास मूसा में योग्यता थी, तेरे दास एलिया में योग्यता थी, तेरे पुत्र यीशु मसीह में योग्यता, वो अपने योग्यता डाल, अपने लोगों में योग्यता सारी निर्मलता यीशु नाम में छाती, हर एक घुटना टिके, हर एक जन का जीवन प्रभु तेरे योग्य हो जाए। ऐसा प्रभु जिस भी प्रकार की योग्यताएं पाई जाती जो तेरे सब खड़े होने से या विनती निवेदन सुने जाने से रोक रही है, हम में से हर एक प्रभु आपके दास दासियों के जीवन में से, इस पृथ्वी पर जितने भी आपके दास दासी पाए जाते, जिनके भी जीवन में कोई अयोग्यता है, यीशु नाम में वो छाती रहे। हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में से अयोग्यताएं यीशु नाम में दूर हो जाए। हर एक छल कपट बैर भाव ईर्ष्या द्वेष यीशु नाम में दूर हो जाए। हर एक पिता परमेश्वर शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड जाता रहे। हर एक के जीवन प्रभु तेरे सम्मुख धार्मिकता के हो जाए, तेरे सम्मुख हर एक के जीवन पिता परमेश्वर विश्वास योग्यता के और आज्ञाकारिता के हो जाए। प्रभु हर एक के जीवन सचमुच में वो प्रार्थना के जीवन हो जाए प्रभु, जैसा तू चाहता है मेरे राजा। तेरे साथ संगति और नम्रता के साथ तेरे सम्मुख चलने वाले जीवन बना दीजिए, वो जीवित जीवन बना दीजिए प्रभु हर एक के, जिससे कि प्रभु तू हर एक की प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तैयार है। लॉर्ड अपने अनुग्रह के द्वारा योग्यताओं को हर एक जीवन में से अलग कर दे। हम दीनता के साथ इस प्रार्थना को तेरे सम्मुख रखते पिता, तू करेगा इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। और पिता में से हर एक के जीवनों के अंदर वो योग्यता जो आपके सम्मुख जरूरी है डाल देंगे आप, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते पिता।
हालेलुया। अपने नाम के निमित्त इस विनती को सुने, मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। आगे पास्टर इमैनुअल हमारी अगुवाई करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु, प्रार्थना की चाहत हमें तू भर, प्रार्थना में सदा ठहरे रहे, प्रार्थना का विशेष प्रार्थना हमें करने की आवश्यकता है। जैसे अमेरिका से विनती आई है कि 1 से 3 जुलाई तक हमें एस्तर के समान उस दरार में खड़े होकर विनती करना है। जिस समय हामान ने यहूदियों को नाश करने के लिए एक योजना बनाई और मुर्दके ने कहा कि उसके लिए कुछ उपाय कर, तब एस्तर रानी ने कहा मैं भी उपवास करूंगी और तुम भी उपवास करो, और उसके बाद मैं राजा के सामने जाऊंगी और राजा से विनती करूंगी कि वो विनाश यहूदियों पर से हट जाए। आज उन्होंने विशेष विनती करी है कि सारा संसार, इस अमेरिका में जो कोविड के कारण जो विनाश आया है, वो विनाश हर जगह से हटने पाए, और हम विश्वासी लोग उस दरार में खड़े होकर, उस जोखिम के स्थान में खड़े होकर हम इस विनाश को रोक सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है यदि मेरा धर्मी दास मूसा यदि उस जोखिम के स्थान में खड़ा ना होता तो मैं उन्हें कब का नाश कर चुका होता। आज हमें उस जोखिम के स्थान में, जहां पर हमारी मौत भी हो सकती है, हमें कुछ भी हो सकता है, परमेश्वर चाहता है हम उस नाके में खड़े हो जाएं, विनती करें कि परमेश्वर अब दया करके उस विनाश को रोकने वाला हो जाए। हमारी विनतियां परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचने वाली हो जाए, कि वो पीतल का आकाश भेदा जाए यीशु नाम में। और वो प्रार्थना है परमेश्वर के सिंहासन को हिलाने वाली, प्रार्थना के उत्तर को लाने वाली और विश्व को चंगा करने वाली हो जाए। क्या आप उस जोखिम के स्थान में खड़े होंगे? क्या आप मूसा के समान विनती करने वाले होंगे कि परमेश्वर का क्रोध ठंडा हो जाए और परमेश्वर विनती को सुनकर उस चंगाई को भेजे?
और हमारे देश को, हमारे विश्व को पूर्ण चंगाई मिलने पाए। सिस्टर वर्षा के साथ हम विनती करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सिराओं के ओर सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके पास इस संध्या के समय आते हैं। प्रभु हम आदर और महिमा आपको देते हैं, युगानियों के परमेश्वर यहोवा। प्रभु जी आप जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, एल शदाई है, अदोनाई है प्रभु जी। हालेलुया, जो आप एलोहीम परमेश्वर है, यहोवा येरे, यहोवा राफा और सिद्दीकेनु परमेश्वर है। प्रभु परमेश्वर आप ना बदलने वाले परमेश्वर यहोवा है प्यारे प्रभु। आदि और अंत आप ही हैं, अल्फा और ओमेगा आप ही हैं प्यारे प्रभु जी। हालेलुया, हम ऐसे परमेश्वर के पास आते हैं जो हमारी विनती को सुनता है, जिसके वचन में लिखा है, जिसमें आपने खुद स्वयं कहा है प्रभु कि क्या मेरे कान बहरे हो गए कि मैं तुम्हारी विनतियों को ना सुन सकूं, क्या मेरे हाथ छोटे हो गए कि मैं हाथ बढ़ाकर तुम्हारा उद्धार न कर सकूं। हाँ प्रभु परमेश्वर, ना आपके कान बहरे हुए हैं और ना ही आपके हाथ छोटे हुए हैं प्यारे प्रभु जी। आज भी आपका सामर्थ वही है जो अनादिकाल में था प्यारे परमेश्वर पिता। इस समय हम बड़ी दीनता के साथ आपके पास आते हैं प्यारे प्रभु जी, और उस नाके में खड़े होते हैं प्यारे प्रभु जी। हम आपके और मनुष्यों के बीच में खड़े होते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु एस्तर के समान हम अपने उस राज के वस्त्र को धारण करते हैं प्यारे प्रभु, जो यीशु के लहू से धुल चुका है प्यारे प्रभु, जो यीशु मसीह में हमको मिला है प्रभु। वो धार्मिकता के वस्त्र को धारण करके आज है सर्वशक्तिमान राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपके पास आते हैं परमेश्वर पिता और विनती करते हैं प्यारे प्रभु जी। हालेलुया प्यारे प्रभु जी, स्मरण कीजिए प्रभु, जो बातें आपने मूसा को सिखाई, आपने जो अपनी गति मूसा को सिखाई, उस गति को आज स्मरण कीजिए एक बार फिर परमेश्वर पिता, और इस मनुष्य जाति पर दया कीजिए प्यारे प्रभु जी। प्रभु जी इस वायरस को हटा दीजिए प्यारे प्रभु परमेश्वर। प्रभु मनुष्य एक बार फिर नॉर्मल लाइफ जीने पाए प्रभु, और ना सिर्फ नॉर्मल लाइफ प्रभु जी, लेकिन साथ ही साथ प्रभु होने दीजिए हर एक जन इस बात को पहचान सके, जान सके कि एक जिंदा खुदा है जो आसमान में विराजमान है, और ये पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, आपका शब्द काफी है प्रभु। जिस शब्द से आपने सृष्टि की रचना की, उसी शब्द को एक बार फिर भेज दीजिए प्रभु। आप यहोवा राफा हैं, आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। यीशु मसीह आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, आपका वचन कहता है। आपने उस क्रूस पर प्रभु हमारे लिए उस खून को बहा दिया प्रभु जी, ताकि हम मनुष्य चंगे हो जाए प्रभु जी। ये शारीरिक और आत्मिक चंगाई हर एक मनुष्य को प्रभु जी, जो इस संसार में है प्रभु, ना सिर्फ हमारे देश में लेकिन हर एक जगह प्रभु यीशु नाम में आने पाए प्यारे प्रभु जी। जिन लोगों ने अमेरिका से इस रिक्वेस्ट को भेजा है परमेश्वर पिता, जब वो लोग प्रार्थना करते हैं, हम इस जगह से उनके साथ मिलकर आत्मा में एक होकर के प्रभु जी विनती करते हैं प्रभु, आसमान को खोल दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि हमारी विनती आपके अनुग्रह के सिंहासन तक पहुंच जाए प्यारे प्रभु जी, और आपके उत्तर आपके दूत लेकर के उतरने पाए, और प्रभु हर एक गली, हर एक मोहल्ला, हर एक शहर, हर एक गांव यीशु मसीह के नाम में चंगा होने लगे प्रभु। हालेलुया, let your will be done oh God, let your will be done oh God। हालेलुया, जैसे आसमान में आपकी मर्जी पूरी होती है प्रभु, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो जाए। बस हम आपके सन्मुख अपने सरों को सजदा में झुकाते हैं, और उस गैप में खड़े होकर के कहते हैं, हे अब्बा, हे पिता, हम पर दया कर, हमारे लोगों पर दया कर, हमें क्षमा कर दे पिता, और अपनी बड़ी दया में मनुष्यों को स्मरण कर लीजिए, और हमारे देश को चंगा कर दीजिए प्रभु, इस पृथ्वी को चंगा कर दीजिए, और हर एक बातों के द्वारा आदरमान सिर्फ आपको मिले, सिर्फ आपको मिले है त्रिएक परमेश्वर यहोवा। आपका नाम ऊंचा हो और हम घटते जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
सदैव ही प्रार्थना करने हेतु सारी रुकावटें कर दे तू दूर। दुर्बल शरीर पर जय पाने को आत्मा उंडेल प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय। जीने के लिए नियम ये है, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय। जीने के दुर्बल शरीर पर जय पाने के लिए आत्मा उंडेल कर अग्नि में कर। आज हर एक उन विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें जो आत्मा में अपने आप को कमजोर पाते हैं, प्रार्थना नहीं कर पाते। हर एक वो दास जो आत्मा में प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आज उस दरार में खड़े होकर हम विनती करने जा रहे हैं उन सभी लोगों के लिए कि परमेश्वर अपने उस सामर्थ को उंडेल दे। हर एक वो कमजोर आज बलवान हो जाए, क्योंकि परमेश्वर के राज्य के लिए बलवान होना जरूरी है। और हम चाहते हैं कि हम सब बलवान होकर विनती करें कि हमारी प्रार्थनाएं उस परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचकर हमारे उत्तर को लेकर आने वाली हो जाए। सारा बात बेटी दिशा के साथ हम विनती को करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीतों की गिनती में रखा और अनुग्रह प्रदान किया कि हम आपके सिंहासन के निकट आकर के आपसे प्रार्थना और निवेदन को कर सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे हर एक मसीह भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, हम इससे हर एक के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, और पिता परमेश्वर हमारी कलीसिया के लोगों के लिए और आपके हर एक दास दासियों के लिए हम यही प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर आप अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ से हर एक को भर दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। ओ प्रभु अनुग्रह प्रदान करिए पिता परमेश्वर। हम जबकि निर्बल है पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आत्मिक रीति से निर्बल और दुर्बल पाए जाते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन हम जानते हैं कि पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ जब हम पर छाया करती है पिता परमेश्वर, तो हर एक वह संभव बात पिता परमेश्वर हमारे लिए संभव हो जाती है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम यही प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा का अभिषेक पिता परमेश्वर हर एक के ऊपर यीशु नाम में उड़ेल ले पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। और प्रभु वो हर एक बात है पिता परमेश्वर, चाहे वो विचारों में हो, चाहे वो भावनाओं में हो पिता परमेश्वर, या किसी और प्रकार की दुर्बलता हो, चाहे वो पाप में जीवन हो पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो हर एक बात है जो हमें से किसी को भी पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करने से या उसमें बढ़ने से रोकती है, वो हर एक बात है हर एक से यीशु नाम में जाती रहे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और प्रभु हमारे हृदय को हमारे विचारों को आप यीशु नाम में स्वतंत्र कर दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। वो लोग पिता परमेश्वर जो अभी भी अपने आप को तैयार महसूस नहीं करते पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करने के लिए पिता परमेश्वर, आप उनसे बोलिए और बातचीत करिए पिता परमेश्वर, उनके मनों को बदल दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। वो लोग जो पवित्र आत्मा के अभिषेक के ऊपर विश्वास नहीं करते पिता परमेश्वर, उन्हें दीजिए पिता परमेश्वर कि उनके विचार यीशु नाम में बदले जाने पाए पिता परमेश्वर। उन्हें दीजिए पिता परमेश्वर हर एक जन अपने आप को आपके सम्मुख नम्रता दीनता के साथ लेकर के आने पाए और आपसे ये पुकार के कहे कि प्रभु हमें अपनी सामर्थ से परिपूर्ण कर दीजिए। प्रभु हमें अपनी सामर्थ से, अपने बल से, अपने अभिषेक से परिपूर्ण कर दीजिए पिता परमेश्वर। ना कि सिर्फ हम पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर जैसा आपका वचन पिता परमेश्वर जो हमारे जीवनों के लिए पिता परमेश्वर एक आहार के रूप में पिता परमेश्वर, उस जीवित भोजन के रूप में पिता परमेश्वर प्रभु जी। और प्रभु उस वचन के
के ज्ञान को, उन वचन के प्रकाशन को पिता परमेश्वर हम हर एक के लिए यीशु नाम में मांगते पिता परमेश्वर, ताकि उस रोटी को हम प्रतिदिन खाने पाए पिता परमेश्वर, जो हमें बलवंत करने पाए, आप में और बढ़ने का अनुग्रह प्रदान करे पिता परमेश्वर, आप में और बलवंत होने का अनुग्रह प्रदान करे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, ओ प्रभु उन्हें दीजिए कि जैसे आपका वचन कहता है कि समय के अनुसार तुम्हें अभी तक और भी परिपक्व हो जाना चाहिए था प्रभु, उन्हें दीजिए कि हम आपकी शक्ति के प्रभाव में, आपके वचन में और बलवंत होने पाए प्रभु परमेश्वर। प्रभु जी, उस समय की प्रभु हम अयोग्य हैं, हम अज्ञान हैं पिता परमेश्वर, हम कमजोर और निर्बल पाए जाते हैं प्रभु। ओ प्रभु, हम आपसे सहायता और अगुवाई को चाहते हैं। नम्रता और दीनता के साथ हम अपने आप को और हर एक कलीसिया के लोगों को, आपके हर एक दास दासियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। दया और अनुग्रह करिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, अपनी महिमा को लीजिए पिता परमेश्वर, हम सारा आदर और सारी महिमा आपको देते हैं और इस विनती को यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम तेरे चरणों पर आते धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए जो तूने हमें दिया। ये हम उस दयार में खड़े होकर विनती करें और तेरे लोगों के लिए प्यारे प्रभु जी कि वो बलवान हो जाएं और बलवान होकर विनती करें और प्यारे प्रभु जी तेरे राज्य की बढ़ती का कारण हो सके। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हर एक वो लोग प्यारे प्रभु जी जिनके लिए वो हमने इस समय तेरे दया के सिंहासन के सम्मुख उठाया, विशेष रूप से प्यारे प्रभु जी उन बीमारों के लिए, उन कमजोरों के लिए जो खुदावन बिस्तरों पे पड़े हुए तड़प रहे हैं, उन सभी को हम तेरे दया के सिंहासन के सम्मुख लेकर आते और यीशु नाम में विनती करते हैं प्यारे प्रभु जी, ये मौत का प्यारे प्रभु जी तांडव और यीशु नाम में अब प्यारे खुदावन रुक नहीं पाए और खुदावन तेरी दया, तेरी करुणा और तेरा तरस प्यारे प्रभु जी सारी पृथ्वी पर यीशु नाम में प्यारे प्रभु जी दिखाई देने वाला कुछ है। प्यारे प्रभु, लोग जाने यीशु ही प्रभु है। प्यारे प्रभु जी, ये तू चाहता है, ये तू चाहता है, तू क्योंकि किसी दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता, तू मनुष्यों के नाश होने से प्रसन्न नहीं होता, तू यही चाहता है कि ये विनाश रुक जाए। इसलिए तू बारंबार हमें मौके दे रहा है। हम धन्यवाद करते हैं और यही विनती करते हैं प्यारे प्रभु, अब सारे विश्व के ऊपर से ये महामारी के कीटाणु का बहना यीशु नाम में रुक न पाए। कुछ था रुस्ता रबीन बस्सा हम उस जोखिम के स्थान में खड़े होते हैं और गिड़गिड़ाते और मांगते हैं प्यारे प्रभु जी, या प्यारे प्रभु जी अब तू बस कर, तेरा क्रोध अब शांत होने पाए प्यारे प्रभु जी, तेरा क्रोध अब शांत होने पाए, तेरी तरस प्यारे प्रभु जी एक बार फिर से इस पृथ्वी पर बहने पाए प्यारे खुदा, तेरी करुणा एक बार फिर से इस पृथ्वी पर बहने पाए। तू दया कर, धन्यवाद देते हैं तूने हमें समय दिया। सारा आदर महिमा गौरव हम तुझको देते हैं और विनती को नासरी यीशु के नाम से मांगते हैं। मैं पासबान से विनती करूंगा, हमें आशीष के साथ विदा करें। आइए आशीष को ग्रहण करेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम में से प्रत्येक के साथ और मसीह की कलीसिया के हर एक लोगों के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन तक सर्वदा बने रहे। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। सूचनाओं की तरफ ध्यान देंगे। जो प्रार्थना सभा के बारे में मैंने आप लोगों को भेजा था, प्रार्थना के लिए 40 दिन की प्रार्थना बॉडी ऑफ क्राइस्ट के द्वारा, यानी एक समूह बनाया गया है जिसमें कि पूरे भारत देश के लिए 40 दिन की प्रार्थना की जा रही है, जिसके विषय भी मैंने आपको भेजा है। उस प्रार्थना में ज़रूर जुटे रहें। जो आपका प्रार्थना का समय आप दे सकते हैं ज़रूर दें और अपने देश के लिए, देश में की सुरक्षा के लिए, देश में चंगाई के लिए,
देश में परमेश्वर की आशीष के लिए, आर्थिक स्थिति को ठीक होने के लिए, कलीसियाओं में आत्मिक जागृति के लिए जो विषय आपको भेजे गए हैं उसको जरूर प्रार्थना में रखें और रोज परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना में ठहरे। 29 जून से ये प्रार्थना शुरू हुई है जो मैंने आपको भेजा था, और ये प्रार्थना जो है 7 अगस्त तक चलेगी। और हम यहाँ बांधे रहे, प्रार्थना में नित्य लगे रहे, और परमेश्वर जो है जरूर हमारे देश को चंगा करेगा, देश को सुरक्षा प्रदान करेगा, देश में अपनी आशीषों को उंडेलेगा। प्रभु आप सबके साथ हो। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय। शालोम।